गूगल वार्निंग ऑन एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम इन इंडिया। जी हाँ, गूगल हिंदुस्तान को वार्निंग दे रहा है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को लेके। जो आपके पास जो फ़ोन है ना, उस फ़ोन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम लगा है वो किसका है? गूगल। और एंड्रॉयड के नाम से जाना जाता है। इसी एंड्रॉयड को लेके गूगल कह रहा है हिंदुस्तान को आपको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अब मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दे दूं कि ये एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ठीक है, जैसे भी आप कोई भी डिवाइसेस जैसे लैपटॉप या डेस्कटॉप या मोबाइल किसी भी शॉप से लेते हो, ठीक है, उसमें सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम लगाया जाता है। मान के चले ऑपरेटिंग सिस्टम एक किसी भी फ़ोन की या किसी भी लैपटॉप की एक आत्मा है। उसके बिना आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम वो क्या बोलते हैं, मोबाइल है या डेस्कटॉप है, वो नहीं चलेगा। तो इसी को कहते हैं आत्मा ऑफ मोबाइल और डेस्कटॉप। तो मैं 3-4 ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा विंडो की, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूंगा मैक ऑपरेटिंग सिस्टम की। उसके बाद मैं बात करूंगा आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। और उसके बाद चौथा है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, यह है माइक्रोसॉफ्ट का। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये खाली असेंबल किया गया है डेस्कटॉप लैपटॉप वगैरह के लिए। तो गूगल तभी तो धमकी दे रहा है क्योंकि हिंदुस्तान के पास अभी तक तो कोई ऑपरेटिंग सिस्टम था नहीं। सिंपल सी बात है। तो गूगल वार्निंग दे रहा है किसको? हिंदुस्तान का, कि आपकी जो डिजिटल जो रिवॉल्यूशन है ना, उसमें बहुत बड़ा असर हो सकता है अगर आपने ये किया। ये पूरी जानकारी क्या है, ठीक है, मैं आपको इस वीडियो के साथ बताऊंगा। तो दूसरा क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम? मैक है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये एप्पल का है। ठीक है, ये भी एप्पल की ही डिवाइसेस में चलेगा। खासकर जो मैक है ना, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपको डेस्कटॉप या लैपटॉप में मिलेगा। ठीक है, उसके बाद है आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, लेकिन ये खाली इसमें एक कंडीशन है कि ये सिर्फ चलता है एप्पल की डिवाइसेस में चलता है। तो एप्पल की डिवाइसेस आई थिंक काफ़ी कॉस्टली भी है हिंदुस्तान में, तो एप्पल की डिवाइसेस उतने लोगों के पास नहीं है। मेरे ख्याल में शायद 90% पॉपुलेशन जो हिंदुस्तान की है उसके पास एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ये एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम किसका है? गूगल का है। थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे दूं कि गूगल का ये एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको मॉडिफाइड किया गया है। ठीक है, मॉडिफाई किया गया है। ये पहले लिनक्स कर्नल के नाम से जाना जाता था। लिनक्स कर्नल के नाम से इसको पहले जाना जाता था, लेकिन गूगल ने इसको मॉडिफाई करके मोबाइल ऑपरेटिंग एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया। ठीक है, और ये एक ओपन सोर्स है। ठीक है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम जो ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स क्या है ये एक अलग टॉपिक है, मैं थोड़ी और वीडियो लाऊंगा उसके लिए। तो इसको असेंबल किया गया है टच स्क्रीन के लिए। किसको? एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को टच स्क्रीन के लिए, स्मार्टफोन्स के लिए, टैबल्स में भी ये चलेगा। ठीक है, इन डिवाइसेस के लिए इसको असेंबल किया है। किसने किया है? गूगल ने। और इसको ओपन हैंडसेट अलायंस के नाम से भी जाना जाता है, जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है। 90% पॉपुलेशन जो हिंदुस्तान में है ना, उसके हाथ में क्या है? एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसी एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को लेके गूगल क्या कर रहा है? हिंदुस्तान को धमका रहा है। क्या कह रहा है गूगल? गूगल सेज एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम या एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स विल गेट एक्सपेंसिव इन इंडिया, वार्न्स ऑफ थ्रेट टू यूजर सिक्योरिटी। मतलब कीमती, काफी कीमत होने जा रही है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम की। कुछ इसमें खास है। देखो हिंदुस्तान की लड़ाई कहां तक चल रही है। हम जो देख रहे हैं ना जमीन पे भी, क्या हम सुन रहे हैं कि हिंदुस्तान आगे जा रहा है, आगे जा रहा है। कहां से जा रहा है आगे हमें तो पता नहीं चल रहा है, वैसा का वैसा ही है। लेकिन हकीकत में बहुत आगे जा रहा है। किसी के पास अगर इंफॉर्मेशन है भी इस चीज़ के बारे में, आई थिंक आज डिजिटल इंडिया सच में है, होगी बहुत सारे लोगों के पास। अगर जिसके पास नहीं है उसको इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगा कि ये लड़ाई क्या चल रही है। ये लड़ाई चल रही है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की, जो एक बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई गई है हिंदुस्तान की तरफ से, उसके बीच और गूगल के बीच ये लड़ाई चल रही है। तब भी कह रहा है कि गूगल एंड्रॉयड स्मार्टफोन विल गेट एक्सपेंसिव इन इंडिया। एंड वो वार्न्स कर रहा है और एक हिसाब से थ्रेट दे रहा है कि जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम्स के जो यूज़र है हिंदुस्तान में, उनके जो प्राइवेसी है, मतलब उनका जो डाटा उनके फ़ोन में है, उसको बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। और हिंदुस्तान की जो डिजिटल रिवोल्यूशंस है उसमें बहुत बड़ा असर हो सकता है।
क्योंकि गूगल नहीं जानता कि हिंदुस्तान ने भी अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बना लिया है। ये पूरी क्या कहानी है मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को का जो जजमेंट आया है, उस जजमेंट के हिसाब से हिंदुस्तान में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का अंत हो सकता है या महंगा हो सकता है, मैं ऐसे भी कह सकता हूँ। तो क्या होगा आगे, ठीक है। सिंपली मैं आपको बता दूं, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, हिंदुस्तान की एक इंडिपेंडेंट बॉडी है हिंदुस्तान में जिसका नाम है कंपटीशन, CCI, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। उसका काम सिर्फ क्या है, देखो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं उसका क्या काम है। दो कंपनियां मान के चलो, ठीक है, एंड्रॉयड में एक लेके चलता हूं और एप्पल, दो चीज़ें हैं। चाहे एंड्रॉयड किसका है या एप्पल किसका है वो बात अलग है, लेकिन दो कंपनियों को मिलेगा। अब वो क्या देख, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या देखता है कि हिंदुस्तान में कंपटीशन बना रहे। अब कंपटीशन कैसा बन रहे, जैसा कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्पल भी तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है। कहीं आपने एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम आपके फ़ोन में या कहीं आपके एरिया कहीं देखा? बड़ा मुश्किल 5% हिंदुस्तान में हो सकता है, ठीक है, लेकिन 95% जो पॉपुलेशन हिंदुस्तान की उसके पास एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को ऐसा लगा कि कुछ न कुछ गूगल गड़बड़ कर रहा है। यह है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। वो मीन्स क्या करता है, वो कंपटीशन बना रहे, दो किसी कंपनी या 5 या 6 या 10 किसी कोई कंपनी है ना, उन कंपनियों के बीच में किसी चीज़ को कंपटीशन बना रहे, ये देखता है क्या, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो क्या किया, पिछले साल कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2 स्लैब्स में गूगल पे एक पेनल्टी डाली थी, ठीक है। वो पेनल्टी कितनी थी, एक इसमें उन्होंने पेनल्टी डाल दी थी 1300 करोड़। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने गूगल पे 1300 करोड़ की पेनल्टी डाली। तो जाहिर सी बात, अगर पेनल्टी पड़ेगी तो मर्चें तो लगेंगी, ठीक। साथ में गूगल को ये भी कहा कि आपको ये जो कंडीशंस हैं, ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दी गई गूगल को, आपको इनको फुलफिल करना पड़ेगा। देखो सारी कहानी क्या है, ठीक है। गूगल की कंपनी है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, गूगल एक कंपनी है, उसका है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। उसने क्या किया कि उसने अपनी एक मोनोपाली बना ली थी। मतलब मैं मोनोपाली किस हिसाब से बोलूँ, मोनोपाली क्या होता है मैं थोड़ा आपको समझाऊंगा। आजकल आप कोई भी फ़ोन किसी भी शॉप पे ले लो, ठीक है, उसमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम लगा होगा, उसके अंदर क्रोम ऑलरेडी से डाला होगा, उसके अंदर जीमेल ऑलरेडी से डाला होगा, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, फेसबुक हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऐप अननेसेसरी उसमें डाले होंगे। वो हम डिलीट भी नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते डिलीट, क्योंकि वो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम ने डाले हैं। लेकिन क्या आपके पास क्रोम ही है, क्रोम ही है, क्रोम के अलावा दूसरी कोई चीज़ नहीं है? क्यों? मोजिला फायरफॉक्स नहीं है, एंड इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है, ओपेरा नहीं है, लेकिन कहीं आपको दिखेगा नहीं। तो गूगल क्या करता है, जैसे बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे सैमसंग है, मेट्रोला है, बहुत सारी कंपनियां हैं, उस कंपनियों के साथ मिलके क्या करता है, उनके साथ एक एग्रीमेंट साइन करता है कि आप हमारा एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम ले लो, लेकिन उस एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑलरेडी क्रोम डला होगा, ओपेरा का तो कहीं नाम नहीं, मोजिला फायरफॉक्स का तो कहीं नाम नहीं, इंटरनेट एक्सप्लोरर उसका नाम नहीं, तो जाहिर सी बात हम तो क्रोम ही यूज़ करेंगे ना। तो इसी चीज़ को लेके कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने 1300 करोड़ की लगभग पेनल्टीज डाली किस पे, गूगल पे। तो गूगल तभी कह रहा है, कभी वार्निंग दे रहा है कि हमारा जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम हिंदुस्तान में महंगा होने जा रहा है, और जितने भी यूज़र हैं एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के हिंदुस्तान में, उन यूज़र्स के सिक्योरिटी को काफ़ी बड़ा थ्रेट है। उसके अंदर जितना भी उनका डाटा है यूज़र्स का, उसको खतरा हो सकता है। ये किसका कहना है? गूगल का। और कहना कि क्यों है? क्योंकि उस पर 1300 करोड़ की पेनल्टी डाली है, किसने? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने। तो यहाँ तक लड़ाई चल रही है हिंदुस्तान की, किसके साथ? गूगल के साथ। तो अब गूगल और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बीच ये लड़ाई चल रही है। देखो क्या, मैं सिंपली आपको समझाता हूँ क्या करता है गूगल, ठीक है। गूगल का है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉरी, हिंदुस्तान में जो मेक इन इंडिया के तहत जो कंपनीज हैं, जो मोबाइल मैन्युफैक्चरर हैं, ठीक है, जैसे मैं नाम ले लूँगा, माइक्रोमैक्स है, लावा है, कार्बन है, सेलकून है,
इंटेक्स है, जियो है, वीवो है, वीडियोकॉन है, ओनिडा है, बहुत सारी कंपनियां हैं हिंदुस्तान में। ये क्या कर लेती हैं, ये मोबाइल तो बना लेती हैं, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ से लाएं? ऑपरेटिंग सिस्टम ये कहाँ से लाएं? एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम तो वो लाती हैं। जब वो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम डालने की कोशिश करती हैं तो एंड्रॉयड गूगल क्या करता है, उनको प्रेशराइज करता है कि आपने अगर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को लाना है तो आपको क्रोम उसमें पहले ही डाल देना है, आपने जीमेल उसमें पहले ही डाल देना है, आपने पूरी जो ऐपें हैं वो डालनी पड़ेंगी आपको इसके एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई भी यूज़र्स है तो वो अगर किसी भी फ़ोन सेट को मतलब फ़ोन को ख़रीद लेता है तो जाहिर सी बात है वो मोज़िला फायरफॉक्स क्यों देगा? क्या एक ही क्रोम है? गूगल नहीं है ये, सॉरी, क्या एक ही क्रोम है? मोज़िला फायरफॉक्स नहीं है, ओपेरा मिनी नहीं है, इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं, इनका कहीं नामो निशान ही नहीं है। तो शायद आने वाले दौर में गूगल का अंत भी हो सकता है हिंदुस्तान में, ये मैं क्लियर आपको कहूँगा, क्योंकि एक और नया सॉफ्टवेयर आ चुका है, हिंदुस्तान ने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बना लिया है, ठीक है। तभी आज गूगल भी थोड़ा लाइन पे चल रहा है और गूगल भी थोड़ा हिंदुस्तान की तरफ बात कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें किसने की है? गूगल ने की है, अपने एक मोनोपोली बना ली थी। हाँ जी, मेरा एंड्रॉयड, मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम ले लो, उसमें क्रोम ऑलरेडी डाल देते हैं, उसमें हर चीज़ डाले हुए हैं। देखना ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जब ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल करते हो किसी फ़ोन में तो वो टोटली खाली होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं लैपटॉप में विंडो 7 या विंडो 10 डाल लेता हूँ, वो तो टोटली मुझे खाली मिलता है, उसमें कोई भी सॉफ्टवेयर मुझे खुद लाना पड़ता है, खुद खरीद के लाना पड़ता है, या तो मुझे प्ले स्टोर में या मुझे कहीं से भी डालना पड़ता है। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है गूगल, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम तो दे रहा है कंपनी को। हिंदुस्तान की जो कंपनियां हैं वो तो लेती नहीं है, जिनका मैंने आपको नाम दिया, जैसे माइक्रोमैक्स है, लावा है, सेलकून है, इंटेक्स है, बहुत सारी ओनिडा है, बहुत सारी ऐसी हिंदुस्तान की कंपनियां हैं जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम डालें तो डालें। कौन सी? हिंदुस्तान के पास सिर्फ 4 ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो है, मैक है, iOS है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप पे क्या करता है गूगल, प्रेशर बना लेता है क्या हमारा अगर ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोगे तो आपको ये चीज़ें डालनी पड़ेंगी, ठीक है। जैसे कंपटीशन वहीं तो ख़त्म हो जाता है। क्रोम अगर ऑलरेडी आपके एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में डाला है तो आपको मोज़िला फायरफॉक्स लाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। इंटरनेट एक्सप्लोरर चलाने की ज़रूरत ही नहीं है, ओपेरा मिनी इंस्टॉल करने की ज़रूरत, क्योंकि वो ऑलरेडी उसमें डाली गई है। उसके बाद क्या हुआ, अपील करता है NCLAT में कि हमारे साथ हिंदुस्तान ने ये कर दिया है तो आप हमारी सुनवाई करो। NCLAT क्या है? नेशनल कंपनी लॉ एप्लीट ट्रिब्यूनल है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उसकी अपील को रद्द कर दिया, ठीक है। उन्होंने साफ कहा कि आप गलत कर रहे हो तो आपकी अपील को रद्द किया जाता है। उसके बाद उन्होंने गूगल ने चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में, और 16 तारीख को इसको सुनवाई थी, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको ख़त्म कर दिया। उसने कहा कि नहीं, आपको पेनल्टी जो डाली है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने वो आप पे जायज़ थी, क्योंकि आपने अपनी मोनोपोली बना ली है। तो ये सारा मसला ये चल रहा है गूगल और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में। कहने का मतलब ये था कि हिंदुस्तान की लड़ाई कहाँ तक चल रही है, ठीक है। हम जो देख रहे हैं ना कि कहाँ हिंदुस्तान आगे जा रहा है, भाई कहाँ जा रहा है, यही तो बात है। गूगल के साथ लड़ाई चल रही है, ठीक है, कंपटीशन कमीशन, और अपना एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम अपना ऑपरेटिंग सिस्टम ले आई है। मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा उसकी खासियत, उसका नाम, उसमें फीचर, उसको कब आना है, कब क्या करना है, वो लॉन्च हो चुका है। और आने वाले टाइम में ये सारा प्रोसेस आगे बढ़ता रहेगा। कहने का मतलब ये है कि हिंदुस्तान आत्मनिर्भर बन रहा है। सारी चीज़ें आत्मनिर्भर बन नहीं सकता, लेकिन कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंडिपेंडेंट करनी पड़ेंगी। हो सकता है गूगल का भी अंत हो, एक गूगल की जगह एक और सर्च इंजन आया है, ठीक है। तो ये था गूगल का सारा कराया किया खेल, अपना दबदबा जारी है। उठो इंडिया, अब तुम्हारी बारी है, देखते हैं इंडिया कहाँ तक उठता है। तो ठीक है, अगर ये मेरी जो ये वीडियो है ये आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लेना। नमस्कार।